बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 18 है। इसमें मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है। इसमें जो है फ्यूचर में किसी काम के कुछ हिस्से का मुकम्मल होने को ज़ाहिर किया जाता है और उसके साथ जो है वो काम कुछ मुकम्मल हो लेकिन उसके साथ ये जारी भी हो। यानी परफेक्ट का मतलब मुकम्मल और कंटिन्यूअस का मतलब जारी। यानी इसमें इस टेंस में कुछ काम जो है वो मुकम्मल हो गए हैं लेकिन अभी वो जारी भी है। तो इसके फिक्रे की पहचान तारहा होगा, तीरी होगी, तेरे होगी, फिक्रे के आखिर में आएगा। लेकिन अमूमन ये निशानी नहीं पाई जाती। कभी कभी ये निशानी पाई जाती है, सादा से फिक्रे होते हैं। लेकिन जब सही फिक्रा इसका ये होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह भी आएगा। लेकिन इसके साथ जो है वो वक़्त का तस्करा करना या वक़्त का जिक्र करना बहुत जरूरी है। वक़्त के जिक्र के बगैर अगर हम ये कहें तो फिर वो जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो जाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं रहेगा। वो सुबह से खत लिख रहा है होगा। अब वो सुबह से खत लिख रहा होगा। अब इसमें जो है ये सुबह से का तस्करा जो है इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बना रहा है। अगर हम ये सुबह से का लफ्ज को मिटा देंगे तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का रहेगा। वो 2 दिनों से फसल काट रहे होंगे। तो वो 2 दिनों से फसल काट रहे होंगे तो वो होंगे क्या है, तो इसलिए जो है ये 2 दिनों के तस्करे ने इसे जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाया। मैं सुबह से मुल्तान जाने की तैयारी कर रहा हूँगा। तो तुम 1 साल से अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे होंगे। अब यहाँ से 1 साल से और सुबह से और ये सुबह से, तो ये जो है इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाते हैं। तो इसके बनाने का तरीका यह है कि सादा फिक्रे जो हैं, सादा फिक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार का इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार का इस्तेमाल है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन या शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। आपको पता है कि आई वी के साथ शैल यानी इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ शैल हैव बीन आ जाएगा और बकिया के साथ विल आता है तो उसके साथ विल हैव बीन बन जाएगा इस टेंस में। तो मैं मिसाल देता हूं, वो सुबह से खत लिख रहा होगा। He will have been writing a letter since morning. मैं 2 माह से इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँगा। I shall have been working in this factory for 2 months. तो अब मैं बताता हूँ आपको मनफी फिक्रे कैसे बनते हैं। तो मनफी फिक्रे में बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, बाकी फिक्रा वैसे के वैसे, यानी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म से आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फार है। लेकिन इसमें हल्की सी ये तब्दीली जो ऐसे आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आता है और लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब के एक हिस्से को यानी उसके दरमियान में से हमने जो है यानी विल हैव बीन के बाद विल नॉट हैव बीन यानी इसके दरमियान में नॉट लग जाएगा। विल और शैल के बाद नॉट लगेगा। विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन आएगा। जैसे वो सुबह से खत नहीं लिख रहा होगा, ही विल नॉट, अब ये नॉट दरमियान में आया है। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। अमजद कल से यहाँ नहीं आ रहा होगा। अमजद विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर सिंस टुमारो। इसी तरह मैं कल से यहाँ नहीं आ रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन कमिंग हियर सिंस टुमारो। अब मैं आपको बताता हूँ सवालिया फिक्रे कैसे बनते हैं। इसके सवालिया फिक्रों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा शुरू में आ जाएगा, यानी विल शैल जो है वो फिक्रे के शुरू में आएगा और इसके दरमियान में फिर जो है सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा पहले सब्जेक्ट से पहले और बकिया हिस्सा जो है सब्जेक्ट के बाद में। फिर इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म आएगी है और ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फार आएगा। तो बड़ा सवालिया ये डबल सवालिया इसके कहते हैं, जिसमें हाउ, वे, वाई, व्हेन, वेयर के अल्फाज आते हैं। तो ये जो है ये अल्फाज जो है वो फिक्रे के शुरू में यानी विल शैल से भी पहले आ जाएंगे। इस तरह ये बड़ा सवालिया बन जाएगा।
और मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, क्या वो सुबह से खत लिख रहा होगा? विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से किताब क्यों पढ़ रहा होगा? Why will he have been reading a book since morning? हम कल से कहाँ जा रहे होंगे? Where shall we have been going since tomorrow? तो इस तरह जो है, यानी ये बड़े सवालिया वाले फिक्रे हैं, why और where का इस्तेमाल इसमें हुआ है और वो छोटा सवालिया है। तो इस तरह जो है ये आपका ये टेंस मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको ये टेंस समझ में आ चुका होगा। तो अब इस टेंस के आपको जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह जो है ये टेंस उस कदर आपका मुकम्मल होता जाएगा। ये व्यूअर्स इस तरह जो आपका टेंस मुकम्मल होता है। और लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पे सिंस फॉर का इस्तेमाल, मैं सिंस फॉर की डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने इससे पहले ही सिंस फॉर की वीडियोस जो है, जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझाया, तो उसके बाद मैंने सिंस और फॉर के इस्तेमाल की वीडियो जो है पहले ही मैंने जो है अपलोड कर दी है। तो वहां से आप सिंस फॉर का इस्तेमाल तफसील से देख लीजिएगा। तो इस तरह जो है ये आपका टेंस मुकम्मल होता है, यानी 12 टेंस मुकम्मल हो चुके। आप इसके बाद जो है मजीद सवालात और मजीद वीडियोस के साथ हाजिर होगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।